देखिए पहले जैसे लाइन एंड एंगल चैप्टर आप लोग को करा रहे हैं, छोटा चैप्टर जल्दी हो जाएगा, बुक बंद कर दीजिए, देखिए चेक कराएगा। तो एंगल तो आपको पता ही क्या होता है, कहीं पर भी दो लाइन किसी भी वर्टेक्स में मिलेगी तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। जिस पॉइंट को पिछली क्लास में 9th क्लास में मेरे को वर्टेक्स पढ़ाना पड़ा, आर्म्स पढ़ाने पड़े, ये सब जितने ट्रायंगल के टाइप से ये भी पढ़ाना पड़ा। हमें पता है आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं। दो लाइन इंटरसेक्ट जहां करती है, ज्वाइन जहां होती है, वो वर्टेक्स है, जिस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। और इनको इनके मिलने से जो एंगल बनता है, जो ये बीच का हिस्सा जो बनता है, उसको एंगल कहते हैं। ये तो क्लियर है? हाँ बिल्कुल। एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। अब देखिएगा ये दो रे है, मैंने ऐसे तो नहीं बनाया है ना, ऐसे तो नहीं बनाया। रे का मतलब आप पहले छोटी सी चीज बता दें अगर दिमाग में ना हो। ये लाइन हो गई, ठीक है, रे है, और ये लाइन सेगमेंट है। ये तो समझ में आ रहा हूं। लाइन, रे और लाइन सेगमेंट तीन चीज याद रखिए, राइटिंग पे मत जाइए, आपसे बहुत ज्यादा अच्छी है हमारा। अभी टाइम कम है इसीलिए, नहीं तो लिखना स्टार्ट कर देंगे ना तो आप लोग एक ही क्वेश्चन पे पूरा दिन निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? तो लाइन बेटा दोनों तरफ एरो, लाइन मतलब कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेफ्ट राइट कितनी भी बढ़ सकती है। रे, अब देखिएगा सूरज है, सोर्स, किसी सोर्स से जो बीम आगे जाती है, नहीं इतना तो बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है मैंने, तो उसको रे कहेंगे। जिसमें एक ही तरफ, छोटे बच्चों को समझाते हैं, जिसमें एक तरफ तीर हो उसको हम रे कहेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ तीर हो तो लाइन कहेंगे। तीर दोनों तरफ हो लेकिन तीर के बीच में है ना बिंदी लग जाए, लाइन के हिसाब से बताओ ये। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आपको लग रहा है ना आप 9th क्लास में, लेकिन सारे बच्चे नहीं है ना 9th क्लास में। तो हमने बोला कि एंगल कब बनेगा, जब दो रे एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रही, यहां मिल नहीं रही है, तो समझ में आ रहा होगा ना। यहां से ये लाइन ऊपर, रे ऊपर जा रही है, ये सोर्स है, ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग, हाँ एंड पॉइंट है ही नहीं है। और किसी भी एंगल में जो मीटिंग पॉइंट है वो एक सोर्स होता है, ओरिजिन होता है, ना तो वो एंड पॉइंट है ना तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मत कहिए, यहां से ये ओरिजिन से ये रे ऊपर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो क्लियर है। एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट मतलब कि यहीं से चलिए तो एंड पॉइंट है ये। अब मेरी बात सुनिए, ये डॉट हो गया ना, मतलब कि गाड़ी रुक गई। कृपा करें, ये डॉट हो गया मतलब कि यहाँ पे गाड़ी रुक गई। अब जो भी गाड़ी जाएगी वो इधर ही जाएगी, एरो जहां लगा हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो एंड पॉइंट तो यही होगा ना, एक रे का एंड पॉइंट कौन होता है, उसका ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट। रे का तो एंड पॉइंट आगे कभी हो ही नहीं सकता ना, समझ रहे हैं। तो दो रे के कॉमन एंड पॉइंट के बीच में हमेशा एंगल बनता है, ये तो क्लियर है। और निश्चित रूप से आपको पता ही होगा कि जो ये पॉइंट है जहां की ओरिजिन है या स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको उसका वर्टेक्स कहते हैं, और दो जो ये रे है वो उसको उसका आर्म्स कहते हैं। क्लियर है ना? समझ में आएगा तो पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, दे दो, रहने दो ना फोन, क्या दिक्कत है, खेलने दो उसको। पकड़ो उसको। इतने छोटे छोटे बच्चे मास्टर को लपेट लेते हैं। देखिएगा, तो ये दोनों बेटा इसके आर्म्स है, ये जो बीच में बन रहा है एंगल है, ए ओ बी, तो ओ ए और ओ बी ये दो आर्म्स हैं।
और ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स है, और दो आर्म्स के बीच में जो बनता है वो एंगल कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, कोई अवड़ी नहीं है। ना समझ में आना और ना समझ में आके अगर चुप रहना बहुत बड़ा पाप है। नहीं समझ में आएगा 10 बार पूछिए। यहाँ कोई विवेकानंद नहीं बैठा हुआ है, हर आदमी के मन में कोई डाउट ना कोई डाउट होगा। अब देखिएगा, सबसे पहली बात कि हमें एंगल लिखना भी आना चाहिए। एंगल किस पॉइंट पे बना है? ओ पे। तो हम इसको कहेंगे एंगल ओ। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वही उसका एंगल हो जाता है, वो पॉइंट ही उसका एंगल है। तो एंगल ओ समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है। और अगर पूरा का पूरा हमें एंगल लिखना है, वो पॉइंट है उसका, ये क्या एंगल बना? ए ओ बी। याद रखिएगा एक चीज, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। मतलब कि एंगल ए ओ बी। और क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, एंगल बी ओ ए। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ओ पे ही एंगल बन रहा है, इसलिए हमेशा बीच में लिखा जाएगा। दूसरा मत करो साहब, वो बच्ची है, तुम नहीं ना। अब अगर आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एंगल पढ़ना है तो कहिए तो 5 क्लास का 5th क्लास वाला वीडियो भेज देंगे आपको, और नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। सब कुछ कराना ही पड़ेगा भैया, और क्या। दीपक, इंटीरियर ऑफ एंगल सबसे पहली बात याद रखिएगा। मैं ये बात सोच के आपसे क्वेश्चन किसी बच्चे से पूछता हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज शायद आप ना जानते हो, आपको बताया जाए, तो ये अपने मन में कोई नहीं बच्चा सुन लेना कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ किया, मैं मान के चलता हूँ कि आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। ऐसा कुछ नहीं। तो पहले इस बात को दिमाग में क्लियर रखिएगा। मेरा पर्पस ये है कि दीपक को उतनी ही मैथ आनी चाहिए जितनी इसको आती है, इसको आती है, चाहे किसी को भी आती है, और आपको भी उतनी आनी चाहिए जितनी सबको आती है, सबसे मेरे से भी अधिक आनी चाहिए। दीपक, आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एंगल पता है? कोई बात। तुम्हें उदित, इंटीरियर ऑफ एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एंगल थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, बहुत खतरनाक होता है। देखिए, अब देखो, आप यहां से एक लाइन लीजिए, किसी के पॉइंट के ऊपर सीधी लाइन को परपेंडिकुलर लाइन करते हैं, याद रखिएगा, लंब, और इसको ऐसे मिला दीजिए, ये जहां मीटिंग पॉइंट है। अब इसके अंदर जो भी होगा, या इस लाइन के, इनके लाइन के बाउंड्री पे हो, या तो इस बाउंड्री पे हो, या इसके अंदर कुछ भी हो, कोई भी पॉइंट, वो इंटीरियर ऑफ द एंगल। हम लोग कंफ्यूज कब होते हैं पता है? रुक तो जाइए, मतलब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर समझा रहे हैं, पहले वो बताना। जो भी इसके अंदर होगा, बाउंड्री का, चलो ठीक है, बाउंड्री का भी रहने देते हैं, बाउंड्री को छोड़ दीजिए। इस बाउंड्री के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा? इंटीरियर, मतलब अंदर का एंगल, अंदर का हिस्सा, एंगल के अंदर का हिस्सा, इसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है। और जो इसके बाद इस बाउंड्री के बाहर होगा, कहीं पर भी, ना तो अंदर ना तो बाउंड्री, जो बाहर होगा, इन लाइंस के बाहर कहीं का भी जो इलाका होगा उसको एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहेंगे। और जो लाइंस पे होगा ऑन दी लाइन। ठीक है, ये जो पॉइंट हमें दिए इसको कहेंगे बेटा ऑन दी लाइन। तो एक्सटीरियर इंटीरियर ऑन द लाइन क्लियर हो गया? अब चैप्टर स्टार्ट। तो तुमको लगता है क्यों नहीं बताएंगे? तो बताएंगे।
देखिए हम मान के चलते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता, तभी तो अच्छे से समझाया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो देखते हैं, बताइए क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? देख आ गया ना, चुप रहो, चिंता मत करिए। हम है ना एक क्वेश्चन का जवाब है ना एक वर्ड में एक लाइन में नहीं देते हैं, पूरा डिफाइन करके ही देंगे, तब ना क्लियर हो। हो सकने वाली कहां बात है, यहाँ पे करेंगे ना। देखिएगा अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पहले मैं एंगल बना के दिखाऊंगा। बैठो, अभी मन नहीं कर रहा बैठो। देखिएगा एक मुंह बंद, इफ सम अगर 2 हो गया है तो फर्स्ट करिए, और फर्स्ट हो गया है तो 2 करिए, हो गया है तो आगे करिए। घर पे जाके क्या करना है आप लोग को, चूल्हा चौका संभालना है क्या, उसके लिए मम्मी है ना। इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 2 एंगल हम लेते हैं और दोनों को अगर जोड़ दें और वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? 2 एंगल सम ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल का जो सम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, अब रुकिए ना, एग्जाम्पल ही इतने हैं ना, आप लोग एग्जाम्पल देखिए इतना समझ जाएंगे क्या करना। बेटा चैप्टर ही एंगल, किसी बात कर रही है तू? एंगल नहीं है क्या, चैप्टर ही एंगल है, करिए एंगल ही होगा और क्या होगा। चलिए देखिए अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? अरे वाह, आप लोग कहां से दिमाग लेके आए थे ऐसा? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं सम ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स होंगे अगर हम प्लस कर देंगे और 180 डिग्री की इक्वल हो जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल। ये उल्टा नहीं बना दिया आपने, वो भी 60 लग रहा है, ये भी 60 लग रहा है। अच्छा ये लाइन टेढ़ी करो। एंड में तो ऐसा है। अब इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना 180 डिग्री हो जाएगा ना। जब 2 एंगल्स को प्लस करें और वो 180 डिग्री के बराबर हो तो सप्लीमेंट्री, और 2 एंगल्स को प्लस करें बराबर हो 90 डिग्री के तो कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? 180 के बराबर हो तो सप्लीमेंट्री और 90 के बराबर हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं, और भी कुछ कैलकुलेशन आ सकता है, 2 कुछ भी आ सकते हैं, मतलब सम उसका 180 या 90 आना चाहिए, उसी हिसाब से होगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखिएगा सबसे पहले मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, वो कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा हो, उन शर्तों पे खरा उतरेगा तो हम एडजेसेंट एंगल उस एंगल को कहेंगे। पहला कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है वो कह रहा है कि कॉमन वर्टेक्स, उस एंगल का कॉमन वर्टेक्स मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही हो। ठीक है, पहला तो कॉमन वर्टेक्स मैं बना के भी दिखाऊंगा। दूसरा कह रहा है कि कॉमन साइड्स हो, दोनों के 2 एंगल होंगे और दोनों के साइड्स भी क्या होंगे, कॉमन ही। तीसरा नो ओवरलैप ऑफ एंगल्स, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर दूसरा एंगल नहीं आएगा। अभी मैं बना के दिखाऊंगा, नो ओवरलैप
ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक पिक्चर, आपको उससे समझ में आएगा। वो पिक्चर देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, देखिएगा तो तब जब मार्कर चलेगा। ठीक है, आप देखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, दे हैव कॉमन वर्टेक्स ओ। मैं बोलता जा रहा हूं, दो एंगल दिख रहे हैं ना, COB BOA। बोर्ड पे देखिएगा, मेरे मुंह पे नहीं लिखा है कुछ। COB BOA, वर्टेक्स दोनों का O ही है ना, ठीक है। दे हैव कॉमन साइड्स OB। बेटा COB हो या AOB, कुछ भी, इन दोनों का एक साइड कॉमन है। ये दो साइड मिलके ये एंगल बना है, ये दो साइड मिलके एंगल बना है। तो OB एक ऐसी लाइन है जो दोनों में कॉमन है। ये एंगल तब नहीं बन सकता जब तक कि OB ना मिले इसको, ऊपर वाला भी नहीं बन सकता जब तक OB ना मिले। तो दोनों का साइड्स कॉमन हो गया ना, OB साइड कॉमन है, ठीक है। देयर इज नो ओवरलैप। ऐसा हुआ ओवरलैप तो नहीं कर रहा, ये एंगल अलग बन रहा है, ये एंगल अलग बन रहा है। समझ में आया आप लोग को? तो इस तरह का जब कंडीशन होगा तभी हम उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अभी मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कौन एंगल्स कैसे होता है, जब क्वेश्चन में आएगा तब ज्यादा क्लियर होगा। और चिंता मत करिए, 9th क्लास में आपके टीचर कुछ भी ऐसा अफलातून क्वेश्चन नहीं देंगे। ओवरलैप मतलब बेटा कि अगर दोनों बराबर हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए। ओवरलैप का मतलब होता है जैसे आप बैठे हैं, मैं कहूं कि जाओ तुम बैठ जाओ, तो आप उसका मतलब ऐसे बैठो कि उदित को भी अपने अंदर ले लो। समझ रहे हो ना, मतलब उदित दिखे ही नहीं, गायब हो जाए, इसको ओवरलैप कहते हैं। जैसे मैं और अच्छी तरह बताता हूँ बेटे, ओवरलैप बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ना समझ में आना कोई गुनाह नहीं है, ना समझ में आके चुप रहना है ना महापाप। देखना, ध्यान देना। अब ये लाइन आपको दो लाइन तो नहीं दिख रही है ना, हमने क्या किया कि एक लाइन ODC के ऊपर खींच, एक लाइन थी उसी के ऊपर लाइन डाल दी, इसी को ओवरलैप कर। ये C तो अलग है ना, इसके ऊपर नहीं, लेकिन ये लाइन अगर यहां पर हो जाती बिल्कुल ऊपर ऊपर, तब ओवरलैप कर। तो एडजेसेंट एंगल थोड़ा बहुत आप लोग का क्लियर हुआ होगा, अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। समझ में तो आ गया जितना मैंने समझाया? जो समझा रहे हैं वो समझते जाइए, वो आ रहा है कि नहीं पहले ये बताइए, और नहीं तो फिर आगे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि आर द एंगल्स एडजेसेंट टू ईच अदर? जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट्स हैं। देखिए हम करके दिखाते हैं, क्वेश्चन है अलग सा। एक मैं पिक्चर बना रहा हूं, देखिए एक बार छोटा करना पड़ेगा इसको। आ रहा हो, तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम ना, देर से रिप्लाई, बिजली चमकी, आवाज बाद में आया, पहले प्रकाश आया। ठीक है, आप लोगों को सब कहा जा रहा है कि ये जो एंगल्स हैं एडजेसेंट हैं। दो एंगल तो आपको दिख ही रहा होगा, आई थिंक COB BOA।
क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं? CO ठीक है ठीक है, एक तो ये एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, अरे पूरा एंगल हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या दिमाग लगेगा जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पहले मुस्कान बोलेगी बेटा ये एडजेसेंट एंगल है, कौन से 3 कंडीशन 4 कंडीशन बताए थे, रिमेंबर करो जरा। कॉमन है, ठीक है, ओके, वर्टेक्स कॉमन है सबका। ये वाली लगे, सेम साइड आप करें और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही, तुम बताओ यस। ये एडजेसेंट आपको लग रहा है या नहीं लग रहा? अपना कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी यहाँ है ना साइंटिस्ट नहीं बैठा हुआ है, बनेगा साइंटिस्ट, दिमाग लगाओ बेटा। ये एडजेसेंट एंगल होगा। निकिता धरती से ऊपर उठो और बोलो ये एडजेसेंट एंगल आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, क्यों नहीं है ये बताइए, क्या ओवरलैप हो रहा है ये बताइए। बिल्कुल, ये अगर आप एक तरह से देखो COA, ठीक है, COA ये पूरा एंगल बन रहा है, और ये एंगल जब बनेगा ना तो उसके अंदर BOA भी ओवरलैप हो रहा है, अंदर ही आ जा रहा है उसके। और पहले वाले में क्या कंडीशन मैंने बताई थी बेटा, याद रखिएगा, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, ये अलग था और ये अलग था, देख रहे हैं ना, समझ में आया? ये बेटा ओवरलैप हो रहा है, ये एंगल ये आधा आधा नहीं है, ये पूरा का पूरा एक एंगल है, हमने COA को ले लिया है, समझ रहे? इसमें 2 प्रॉब्लम है, एक तो ओवरलैप भी हो रहा है और साइड्स भी कोई जरूरी नहीं है कि एक है। मेरी बात सुनो ना तुम, देखो हमने BOA तथा COA बनाया, ठीक है, 2 एंगल बने, COB एंगल बना, नहीं बना, तो साइड आप एक कॉमन मानते हैं कि नहीं मानते दोनों? इसमें एंगल कितने बने ये बताओ, 3 एंगल मान रहे हो या 2 एंगल मान रहे हो? तो बेटा जब 3 एंगल मान रहे हो मतलब कि COB, तो साइड अलग नहीं हो गया, और 2 एंगल मान चलेंगे तो साइड एक हो जाएगा। तो बेटा हाँ, तो एक जब तीसरा एंगल अगर आप मानते हो कि COB मतलब इसको हम हाफ ही मान के चले, आप लोग कंफ्यूज रहे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ, नहीं कंफ्यूज करना भी जरूरी है ना, ताकि आप कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंस अगर आपका है तो पक्का हो, गलत वाला नहीं। कॉन्फिडेंस में अगर आप कंफ्यूजन आ गई मतलब कॉन्फिडेंट हो ही नहीं आप, ध्यान देंगे। COA एक एंगल बना, जो ये पूरा आर्क लगा, COB ठीक है, और एक क्या बना, BOA, सॉरी यहां, समझ रहे? किसी भी तरह से यहां सबसे मेन जो हमारा कंक्लूजन है कि ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ये जो आप COA बना रहे हो ये ओवरलैप कर रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है। अगर ये यहां पर हमने मिटा दिया होता ना तब तो कोई बीमारी ही नहीं, सारी बीमारी ही खत्म हो गई, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं, ठीक है, बिल्कुल होगी ही नहीं, बिल्कुल। अगर 3 मानते हैं आप इसमें एंगल तो निश्चित रूप से एक साइड तो उसकी कॉमन, 2 की तो कॉमन हो जाएगी लेकिन तीसरी की कॉमन साइड नहीं होगी। मैं समझाता हूं पहले, अगर मान लीजिए आप मान के चलते हो कि 3 एंगल बन रहा है, कुछ नहीं करना उसके लिए, एक यहाँ पे पॉइंट देके कोई नेम लिख देंगे हम, तो COB ठीक है तथा BOA, इन दोनों के लिए OB लाइन कॉमन है, पहली बात। फिर से देखो COB ये एंगल बना, BOA ये एंगल बना, ठीक है, समझ? तो इन दोनों के लिए OB लाइन तो कॉमन है ना, दोनों एंगल में आ रही है, लेकिन तीसरा एंगल हम देखें COA तथा BOA,
तो ये बीच वाली लाइन इसमें तो हमने ली ही नहीं, समझ रहे? तो दो तरह से, एक तो ओवरलैप हो रहा है और साइड भी इक्वल नहीं है सारे एंगल्स, इसलिए हाँ जी यार तुम लोग को है ना, मैं अभी जाके घर पे क्या करेंगे आप? सॉल्व सम करिए, और क्या दिक्कत है? नहीं आ रहे तो बैठ के क्या करें, नोट्स तो दिया, नोट्स से देखो। तुमने ही लिखा था राइटिंग ना पहचानो अपने स्टूडेंट्स का, मैं इसने लिखा है, वो राइटिंग तेरी नहीं है भाई, मैंने आधा लिखा है। इसके बाद इस नमूने ने लिखा है क्या? तब तो बांध तेरा जाना बनता है। उसको मैं इग्नोर करता हूँ, उसकी बातें बहुत कड़वी लगती है, मेरे सुनाई तो पढ़ाई नहीं जिससे तूने मुझे बोला। चलिए देखिए आगे, देखिए अब एक मैं अलग सा पिक्चर बना रहा हूँ, आपको बताना है कि वो एंगल एडजेसेंट है कि नहीं, और ये लकी के लिए क्वेश्चन है, पहले दिन याद रखो। कौन सा? भैया लकी हैं और आप लक्ष्य। मैं कभी लकी बुलाते हैं तो बुलाते, मैं तो नहीं बुलाता, मैं लकी बुलाता हूँ, मैं तो लक्ष्य बुलाता हूँ, लक्ष्य पराठे। ये दुलार से मास्टर बोल सकता है, आप लोग दुलार में हंस मत दीजिएगा। चलिए देखिए, मुझे आप ये बताओ कि ये एडजेसेंट एंगल पहले है या नहीं, ये क्लियर करो। सबसे पहले अगर एडजेसेंट एंगल है तो आपको तीनों कंडीशन ये डिफाइन भी करें, बतानी भी। तीन कंडीशन क्या था? अभी अब तो पूछे नहीं बेटा, लोग को मौका देंगे। ऐसा क्वेश्चन पता है मैं क्यों पूछता हूँ? ताकि गुड्डो को आराम मिल सके। ये दो एपिसोड था, इसमें दो ही मैं चुप, तुमसे पूछा मैंने, बोलो बेटा दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत। मैंने एडजेसेंट एंगल के कौन से तीन से कंडीशन बताए? तीन कंडीशन क्या थी? कॉमन वर्टेक्स है, तो बोलो बेटा, ये तो यही तो पूछ रहा हूँ ना, कॉमन। ठीक, एक तो ये कंडीशन फुलफिल, दूसरा क्या कंडीशन था? सेम लाइन, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग कहीं हो रही है क्या? ओके। और तीसरी, ये तीसरी कंडीशन बोली, दूसरी वाली कंडीशन क्या थी? याद करते तुम्हारा है ना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तुम यस हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन देंगे आप लोग को, खतरनाक वाला, चिंता की कोई बात नहीं। किसने कॉमन साइड बोला? किसने? अरे सही बोला, तुम्ही ने बोला था ना। हाँ, तो मेरे सुनाई नहीं पड़ता ना। कॉमन साइड बोला। तो आप ये देखो, वर्टेक्स तो सेम है, ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही, कॉमन साइड्स है कि नहीं? देखो AOB, ठीक है, AOB और COD बिल्कुल सही। कॉमन साइड है। हाँ, तो मतलब आप ये मान रहे हो कॉमन साइड नहीं है? सब कॉमन साइड है ही नहीं इसमें। मैं क्यों खेलूंगा? ये क्या था? COD मतलब क्या था? खिलाओ तेरे गेम। चल देखें, तो 133 के 25 पेज पे हम लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं 3 पिक्चर 4 पिक्चर बना दूंगा और हर बच्चे से एक क्वेश्चन पूछ के सीधे आगे बढ़ जाऊंगा। तो एक काम कर, महात्मा गांधी की पिक्चर बना, और गांधी है ना, बिल्कुल गांधी की तरह दिखना चाहिए। क्या? कौन बना? ठीक है, 2 अक्टूबर आने दे, तो फिर 28 देखा जाएगा। ईसा तेज हसीना, ईसा के लिए क्वेश्चन।
पूछ रहे अल्टरनेट कोरस्पोंडिंग अरे वाह, लीनियर पेयर। अभी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में ठुस हो गए थे ना? ठुस कहाँ हो गए थे? कहाँ बताया था तुमने क्या कि आई डोंट नो किसका डायलॉग था? मेरा था। आप बताओ मैं क्यों बताऊं? करा अकेले का कुछ जाए तो समझ जाने पर व्हाट अ डायलॉग। चलिए एडजेसेंट एंगल की क्वेश्चन है ना, ऐसे एक तरफ को तीन तरफ पे निकाल दिया आपने। एक्चुअली क्या है ना बेटा कि मैं आपकी स्कूल वाले टीचरों को अच्छी तरह पहचानता हूँ, ठीक है ना? 9th क्लास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और उससे है ना ज्यादा वो भागते नहीं है। हमारे मैथ वाले कोई बात हमारे को भी नहीं जानते आप। नहीं, हमने जान के कौन सी भड़क पालनी है, इतने बच्चों ने जान के दिमाग में भड़क हो गई है। सर हमारे तो कोई टीचर ही नहीं पढ़ाती, हम लोग तो कुछ नहीं पढ़ाते, इसलिए तुम पहचानते नहीं। ठीक है, 3 बच्चे मेरे को इंटेलिजेंट दिख रहे हैं। एक तो ईसा पहले ही है, दूसरा बस तीनों लाइन से ही है। ईसा ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं? हर्ष कैसी बात कर दी तुमने? हर्ष तो हर्ष है भैया। प्लीज प्लीज अभी नहीं, आपको मौका देंगे, पहले उसको इसे को बताने दीजिए। इसे बताना क्या है? एडजेसेंट एंगल है कि नहीं बेटे? बोलो। सिंपल सी बात है। तुमसे पूछा मैंने, सिंपल है। यू आर वेस्टिंग माय टाइम। ये केबीसी है क्या? हाँ अमित जी ए को लॉक कर दीजिए। नहीं 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 बी को, नहीं 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 सी को। और वो क्या कहते हैं डब्बा लाल, वो क्या कहते हैं अभय कुमार आएंगे। ऐड आता ना अभय कुमार का, मेरा नाम डब्बा नहीं मुखिया जी अभय कुमार। 25 लाख अभय कुमार जीत के स्कूल बनवा दिए। तो फिर मुखिया जी को कही कि हम डब्बा नहीं है, हम अभय कुमार है। अभय कुमार बताइए, तुमसे नहीं, तुम अभय कुमार नहीं है? बता बेटे जल्दी। हाँ तो मुझे भी पता है कि नहीं है।